न्यूनतम मजदूरी जो देश में इससे कम नहीं मिलना चाहिए उतना भी तो गवर्नमेंट को देना चाहिए। लेकिन कि सभी माननीय सभी पार्टी लाखों करोड़ों का बजट गरीबी दूर करने के लिए लोग खर्चा करता है। आइए छने हुए लोग मिड डे मील के गरीब है। जिसको वोट लेना है वो रसोईया का, चाहे वो मोदी जी हो, मोदी जी भी इसमें दोषी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। आज बिहार के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन के तहत कार्यरत अनेक रसोइयों ने अपने मान्यदेव को बढ़ाने को लेकर पटना के गर्दनीबाग में धरना दिए। इस धरना में बिहार के कई जिलों से अच्छी संख्या में लोग आए हुए थे। आइए आगे राष्ट्रीय मिड डे मील रसोइया फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रदेव प्रसाद से जानते हैं कि उनकी सरकार से क्या क्या मांगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज़ नेटवर्क। आज हम फिर पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद हैं, जहां की राष्ट्रीय एमडीएम रसोइया फ्रंट संघ की ओर से एक दिवसीय धरना का आयोजन किया जा रहा है। मैं इंद्रदेव प्रसाद, राष्ट्रीय एमडीएम रसोइया फ्रंट के अध्यक्ष हम हैं। आई रसोइयों का ज्वलन समस्या बहुत है। अभी सबका मानदेय बढ़ने के बाद रसोइया का 1 रुपया भी मानदेय नहीं बढ़ा है। फिलहाल का ज्वलन समस्या यही है। सबका विकलांग जितने जो है योजना थी मानदेय का गवर्नमेंट का, उस सब में दोगुना हो गया और रसोइया का नहीं बढ़ने का कारण 2,42,000 रसोइयों में बहुत रोष व्याप्त है गवर्नमेंट के प्रति। इसी उद्देश्य से सरकार का ध्यान आकर्षण कराने हेतु यहाँ 28 तारीख को धरना रखा गया है। इसके पहले भी हम एक लेटर जो है मुख्यमंत्री के नावे लिख करके आगाह किए हैं कि श्रीमान सबका वेतन बढ़ने के उपरांत अगर हम लोग का नहीं बढ़ा तो इसमें रसोइया का बहुत बड़ा असंतोष है। चुनाव कपार पर है। ये लोग का भी अगर आप लोग को जिसको वोट लेना है वो रसोइया का, चाहे वो मोदी जी हो, मोदी जी भी इसमें दोषी। सबसे तय केंद्रीय योजना है, उनको तो खुद सोचना चाहिए कि इस पर जो है इतनी महंगाई चरम सीमा पर है, उनको नहीं पता है 1000 केंद्र सरकार किस हिसाब से दे रही है। तो ये तो सबसे बड़ा शोषण का नेटवर्क जाल सरकार जो है केंद्र सरकार का है। इसमें बहुत बहुत धन्यवाद जो नीतीश जी ने 650 रुपया बढ़ाया है, जो नीतीश जी का बढ़ाया हुआ है। फिर भी मानदेय कम है। 2,42,000 बिहार की रसोइया गरीबी से और बेरोजगारी से मर रही है। इसमें सरकार का हम ध्यान आकर्षण कराना चाह रहे हैं कि सरकार इस पर त्वरित कार्रवाई करे, आना तो रसोइया जो है बहुत असंतोष में है। सर, आप तो न्यूनतम मजदूरी भुगतान को लेकर नहीं सब प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी भुगतान का है सर, लेकिन दे कौन रहा है? देना तो नियमन अनुसार, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जो एक न्यूनतम मजदूरी जो देश में इससे कम नहीं मिलना चाहिए उतना भी तो गवर्नमेंट को देना चाहिए। लेकिन हम लोग तो जो कुछ नहीं मिल रहा है तो जीने का उपाय साधन खोज रहे हैं कि जैसे सबका मानदेय दोगुना किए, ये सब रसोइयों का भी कर दीजिए। चूँकि आज सबसे गरीब देखा जाए तो रसोइये है सर जी। सर, इसमें जो रसोइया में जो लोग हैं एम्प्लॉयमेंट है, सभी लोग विधवा कैटेगरी से आते हैं। जी हाँ, इसमें से सर विधवा, चूँकि भारत सरकार एमडीएम निर्देशक भारत सरकार जो इसका नीति निर्धारित किया है नियोजन का, उसमें प्रथम वरीयता है श्रीमान ग्राम सभा के गरीब विधवा को ही रखना है। दूसरा में प्रतियुक्ता जिसका हस्बैंड छोड़ दिया है। तीसरा में अगर ग्राम सभा को लगता है मुखिया और शिक्षा सचिव को कि ये सबसे निहाय गरीब है उसी को रखना है। तो मेरा क्वेश्चन एक है सर कि सभी माननीय सभी पार्टी लाखों करोड़ों का बजट गरीबी दूर करने के लिए लोग खर्चा करता है। आइए छने हुए लोग मिड डे मील के गरीब है। जिसे चाय छान देते हैं, डस्ट चाय नीचे गिर जाता है, डस्ट ऊपर हो जाता है। ये समाज के वही छने हुए डस्ट लोग हैं। ये दुर्भाग्य है कि किसी गवर्नमेंट का इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। नहीं तो इनका सेवा करना, इनका मानदेय बढ़ाना ईश्वर माने ये ईश्वर रूपी काम है। समझिए कि ईश्वर बन गया। चूँकि भगवान गरीब का असहाय का सहारा करते हैं, इनसे गरीब असहाय कोई नहीं है। इसका गवर्नमेंट सर्वे कर ले। मेरी माँ खाना बनाती है, 2010 ले इसका हम आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुना नहीं। इस पर संपूर्ण डिसीजन सर जी नहीं हुआ, जो कि एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है।
इसमें सबसे दोषी हैं नरेंद्र मोदी जी। अति पिछड़ा से आते हैं, चाय बेचने वाले। अरे कैसन आप चाय बेचने वाले हैं भाई, कहाँ सोए हुए हैं? हेलीकॉप्टर पर गेहूँ नहीं बोआता है। ये कृषक देश है, भारत कृषक देश है। यहाँ धरती से लोग 70% कलेजा फाड़ कर धरती का किसान जीता है। आप हवाई सपना दिखाना बंद करिए और रसोइयों को तुरंत 10,000 आप सक्षम हैं, केंद्र सरकार सक्षम है, 10,000 रुपया कर सकती है। ये राज्य का जवाबदेही नहीं है, हम लोग जान रहे हैं। फिर भी हम लोग बिहार के हैं तो कहाँ जाएं? नीतीश बाबू का चरण बार बार पकड़ रहे हैं। 650 रुपया बढ़ाए हैं। मैं हाथ जोड़ करके नीतीश बाबू तेजस्वी जी से प्रार्थना करते हैं कि 3 इलेक्शन में हम लोग राष्ट्रीय एमडीएम रसोइया फ्रंट एक पदाधिकारी एक रसोइया जो है वोट मांगने का काम किया है। अब हम लोग कौन मुंह लेकर के जाएं रसोइया कैसी की? फिर महागठबंधन के दल रसोइया का कहेगी? अब हम लोग तना घर के ना घाट के, इसीलिए सरकार का ध्यान आकर्षण कराने हेतु हम लोग बैठे हैं। एक और विडम्बना है, एटक वाले लोग 31 ले धरना दे रहा है। हाँ, एटक वाले लोग भी 31 तारीख ले धरना दे रहा है। 18-19 गो विधायक है सरकार में, और उसके बाद ये लोग धरना देना हमको समझ से परे की बात है। अगर इतना ही रसोइया के प्रति आप लोग सीरियस हैं, गरीब का लड़ाई माले लड़ता है, इसके लिए कहीं शक नहीं है, आवाज़ उठाता है, तो आप लोग सदन का बहिष्कार करिए ना। अभी सदन का बहिष्कार करिए। देखिए गवर्नमेंट हरकत में आ जाती है। पॉलिटिकल गरीब के साथ पॉलिटिक्स ना हो, सही नीयत से इस पर सबको आवाज़ उठा करके इसका मानदेय दोगुना करें। दोगुना से कम में अगर कर रहे हैं नीतीश जी तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। कम से कम एकर जितना मिल रहा है वो दोगुना कर दें। हम लोग एक वोट रसोइया का महागठबंधन को दिलाने का काम करेंगे, और ना तो हम लोग विरोध में रहेंगे। अभी सर कितना वेतन मिलता है? 1650 रुपया मानदेय है सर रसोइया का, मात्र बिहार में 1650 रुपया है, जो कहीं से न्याय संगत नहीं है। महंगाई को देख लीजिए तो कौन 1650 रुपया किसका है? एक प्राइवेट दाई का भी, प्राइवेट दाई भी जो है एक प्राइवेट वेतन वृद्धि को लेकर क्या? हाँ, वेतन वृद्धि में हम लोग का सीधा गवर्नमेंट इस बात को दिमाग में, मैं इंद्रदेव प्रसाद बता रहा हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता, मैं 38 जिला घूमता हूँ, मेरी माँ खाना बनाती है। गवर्नमेंट को अगर ये रसोइया सबका वेतन दुगना, एक पात पर, पात समझते हैं ना, खाना एक पात पर किसी को रसगुल्ला दे दीजिएगा, किसी को आप कुछ नहीं दीजिएगा, चटनी भात दे दीजिएगा, तो क्या होगा? असमानता तो आप कर रहे हैं। जब छोटा या बड़ा सबका मानदेय दोगुना किए तो ये गरीब का भी दोगुना कर दीजिए कि हम लोग को क्षेत्र में जाकर कुछ कहने का मुंह बने। न तो हम लोग तो फिर अगर इसमें अगर है तो मोदी जी बढ़ा दें, तो हम लोग तो भूखा बंगाली बात बस यही रोटी देगा, वो गरीब को भी नमक हरामी नहीं करता है। इस बात को सभी लोग जानते हैं। जो रोटी देगा गरीब उसको सूद सहित रिटर्न कर देगी। चुनाव कपार पर है, तमाम माननीय सभी लोग गरीबी महिला सशक्तिकरण के लिए वोट लड़ते हैं। गवर्नमेंट का करोड़ों अरबों का बजट जाता है, ये लोग छने हुए हैं, इनसे गरीब निहाय कोई है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ श्रीमान कि जिसका ग्राम सभा के हस्बैंड मर जाए, किसी विधवा औरत का, और उसका 3-3 4-4 बाल बच्चा हो, खेत भी ना हो, किसान मजदूर हो, और विपत कहीं दूसरे घर बसती है का? विपत तो उसी के घर है। तो विपत आप लोग दूर करिए ना। ये सचमुच गरीब हैं। मैं रसोइया का लड़का हूँ, मैं इस गरीबी को देखा हूँ। मेरे पिताजी 9th में पढ़ रहे थे तब डेथ कर गए। छोटे छोटे बच्चा हम लोग देखे हैं, माँ को खाना बना करके, खिचड़ी ला करके, जो भी कैसे कैसे पाली है देखे हैं। अब इसके लिए उसमें भी वेतन समय से नहीं मिलता है। 10-12 महीना खटा के 10 महीना का मिलता है। शोषण का कहीं पारा आ रहा है का? इस पर ध्यान नहीं जाना। इस विकसित भारत में, ये विकासशील भारत में कलंक टाइप का है 1600 रुपया मानदेय देना, कलंक टाइप का है। अगर नहीं है तो मैं उनसे कोई डिबेट करे।
एक टाइम माननीय खाते हैं 1650 रुपया 1500 का उनका बजट बनता है। कहाँ सोए हुए हैं? गरीब के लिए खजाना में यही आपका है, गरीब के लिए यही आपका न्याय है। किसको कहें? एक कहावत आता है, केकरा पकड़ी सिंगार पुरुष मोरे आन्हर। हम किस पार्टी को माननीय सही कहें, किसको कहें? भी ये योजना तो कांग्रेस चलाया, अलमी जामा अभी ढो रही है बीजेपी, तो ढो रही है तो ठीक है, कांग्रेस गलती किया। अगर आप सही हैं, सही शासक हैं, गरीब के लड़का हैं, तो इनसे है सरकार, गरीब कोई नहीं है। अगर इनका कल्याण नहीं हुआ तो कोई माननीय का ईश्वर कल्याण करने वाले नहीं हैं, चूँकि इनका वोट, इनका आप राजस्व, इनका टैक्स से आप जहाज से घूमते हैं। इन्हीं लोग को भूखे रखिएगा। ये लोग कल का भविष्य तय करती हैं। रोज़ जा कर के जो प्राइमरी मिडिल में कल का नेता, अभिनेता, कल का भविष्य, कल का देश, वही न बालक है जिसका ये रसोईया माता लोग सेवा करती है। ध्यान हमको ये भी जान रहे हैं कि समुचित शासक का ध्यान इस पर नहीं जा रहा है। मैं यही कर रहा हूँ घूम घूम करके कि इस पर समुचित ध्यान जाए कि और संपूर्ण डिसीजन हो। बिना एक डिसीजन के कहीं किसी का कोई डिसीजन होने वाला नहीं है। और जो गरीब का कल्याण किया ओकर कल्याण ईश्वर ने कर दिया है, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपसे मेरा विशेष आग्रह, आप धन्यवाद के पात्र हैं जो ये गरीब रसोईया का आप जो है स्टेटमेंट ले करके, इससे भी ज़्यादा पुण्य आपको ईश्वर देगा। जो इसको जो है जन जन तक पहुंचाइए कि कभी न कभी माननीय लोग सुनेंगे, उनका ध्यान आकर्षण इस पर होगा, ध्यान जाएगा और ये सब गरीबन का कल्याण हो जाएगा। मेरा जीवन का उद्देश्य मात्र एक ही है। मैं अब देखिए ये लेकर के प्राण बैठे हैं तेजस्वी बाबू को, अगर ये देखेंगे फिगर तो ये बारी याद पड़ जाएगा नरदेव प्रसाद। मैं 7 साल कंटिन्यू गया हूँ, तीसरा चौथा दिन है जब गया है तब रसोईया का समस्या 500 बार हमसे कहे हैं कि सरकार बनते के साथ ही गरीब का कल्याण हम करेंगे। अब तेजस्वी बाबू वो दिन आ गया है अब कल्याण करने का। आपको ये रसोईया का कल्याण कराइए, दोगुना वेतन कराइए और भविष्य में आप लीडर हैं, पीएम बनिएगा। ये गरीब के आशीर्वाद से आपके जिला का ही ये रसोईया फुलवरिया कुचाय कोट और थावे से आई हुई है। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय एमडीएम रसोईया फ्रंट।